हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको अपने अंदर दूसरों को प्रभावित करने की कैपेबिलिटी को पैदा करना होगा। हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, हमारे एक्शन का हमारे प्रभाव में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें ये लगता है कि हम ज़्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, तो हम अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाना है ये जानेंगे हम। आज की हमारी जो बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसके ऑथर हैं जॉन सी मैक्सवेल एंड जिम डॉर्नन। तो आइए जानते हैं कैसे हम प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस हैज़ इंटीग्रिटी विद पीपल। जो प्रभावशाली इंसान होता है उसके अंदर इंटीग्रिटी होती है लोगों के साथ। इंटीग्रिटी का मतलब है, मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने कुछ बाय किया और गलती से कैशियर ने आपको एक्सेस अमाउंट पे कर दिया। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है तो वो एक्सेस अमाउंट आप उस पर्सन को वापस करोगे। दैट इज़ इंटीग्रिटी। अपनी वैल्यूज़ के साथ लाइफ को लीड करना। इंटीग्रिटी वाला जो पर्सन होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक उसका करैक्टर बहुत अच्छा होता है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन होती है, लोगों से बातचीत होती है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के साथ अपनी बात करता है। उसकी बात में बड़ी नम्रता होती है, वो दूसरे लोगों को सपोर्ट भी करता है, वो जो कहता है, जो प्रॉमिस करता है उनको पूरा करता है। उसका जो एटीट्यूड है दूसरों को सर्व करने वाला होता है। फिर आता है अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस नर्चर्स अदर पीपल। जो इस तरह का प्रभावशाली इंसान होता है वो गिवर होता है, वो लोगों को कुछ ना कुछ देता है, उनको नर्चर करता है। लाइक आप उनको प्यार के साथ ट्रीट कर सकते हो। ऐसा इंसान दूसरों को रिस्पेक्ट भी देता है। जब आप उनके साथ होते हो तो आपको बड़ा सिक्योर महसूस होता है। देन रिकग्निशन मिलती है जब आप इस तरह के इंसान के साथ होते हो। इस तरह का जो प्रभावशाली इंसान होता है, अगर कोई इंसान सही काम करता है तो उसको वह उसका क्रेडिट देता है। देन है आप जो गिवर होते हैं तो आप दूसरों को इनकरेजमेंट देते हैं। इनकरेजमेंट मतलब हिम्मत देना। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर इंसान के अंदर ये हो तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने बुरे हालात को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे अंदर एक बड़ी पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट आती है जब हमारे अंदर इनकरेजमेंट होती है। देन आता है अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस हैज़ फेथ इन पीपल। लोगों के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। आज की डेट में जो लोग हैं बड़ा आइसोलेटेड सा फील करते हैं। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोगों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। अगर आपने प्रभावशाली इंसान बनना है तो आपका जो मेन गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में सोचें, बल्कि ये होना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचें। बेस्ट वे लोगों के ऊपर फेथ करने का, उनको मोटिवेट करने का होता है कि हम ध्यान दें उनका जो अटेंशन है, उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके प्रति दिलवाएं, उनको बताएं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, पास्ट में उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं, उनको उनकी सक्सेस लिस्ट दिखाएं। ये वन ऑफ द बेस्ट वे होता है अपना लोगों के ऊपर फेथ को शो करने का। देन होता है कि अगर वो स्टार्टिंग में किसी काम को कोई भी इंसान करता है तो चैलेंजेस आते हैं, तो हम उनको कॉन्फिडेंस दें। नंबर 4 पे आता है, अगर हमने अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो हमें गुड लिसनर बनना होगा। हमारे अंदर लिसनिंग की जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। जब हम अच्छे लिसनर होते हैं, किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो इसका मतलब है हम उस इंसान के प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। जब हम अच्छे लिसनिंग में होते हैं तो इससे हमारे रिलेशन बिल्ड होते हैं। फिर वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अच्छे रिलेशंस की फ्रेंड हर जगह वैल्यू होती है। जब हम अच्छे लिसनर होते हैं इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, हमारे अंदर अच्छे आइडियाज़ आते हैं, इससे हम लोगों को अच्छे वे में हेल्प कर पाते हैं, इससे हमारे रिलेशन में एक वफ़ादारी लॉयल्टी बिल्ड होती है।
ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल वो पुअर लिसनर होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। तो नंबर 1 आता है ओवर वैल्यूइंग टॉकिंग। उनको लगता है हम ज़्यादा बोलेंगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बट रियलिटी ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है गुड लिसनिंग का होना। अगर इसकी 2:1 की रेशो हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। देन आता है लैकिंग फोकस, हमारे अंदर फोकस का ना होना, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो आपको साइलेंट रहना पड़ता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। तो जिन लोगों के अंदर फोकस की कमी है वो लोगों के अंदर पुअर लिसनिंग होगी। तीसरा आता है जब कभी कोई इंसान मेंटली बड़ा थकावट महसूस कर रहा है, फटीग फील कर रहा है, तो उस केस में भी आप अच्छे लिसनर नहीं हो सकते। देन आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है आप एक्सपेक्ट करते हो किसी पर्सन से कि जो हमारे विचार हैं वो इंसान वही विचार अपने प्रेजेंट करे, लेकिन जब वो डिफरेंट हो जाते हैं उसके व्यूज़ तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसको सुनने का मज़ा नहीं आता, हम उसको इंटरप्ट करते हैं, वहीं पे हम गुड लिसनर की जगह पुअर लिसनर हो जाते हैं। देन आता है उस टाइम जब हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम गुस्से में हैं, बड़े उदास हैं, ये चीज़ भी डिसाइड करती है कि हम गुड लिसनर होंगे या पुअर लिसनर होंगे। नंबर 5, 6, 7 पे आता है कि हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प करनी होगी, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरह के लोगों के साथ हमने काम करना है और हम कैसे उनकी जो लाइफ में है उनको ग्रोथ दिलवा सकते हैं जिससे उनकी जो लिविंग है वो बेटर हो। सो फाइनली फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो से आपको मिली है ये आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।